नमस्कार। आज सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 जिसमें निम्न प्रश्न क्रमांक 1 है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो पहला सवाल है कि x² - 2x - 8 इसका जो है गुणनखंड विधि से अपन क्या ज्ञात करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या करना है, इस -2 के टुकड़े करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 8 का गुणा या आगे संख्या में करके देखते हैं। तो 8 एकम 8 आता है। अब ये देखो कि 8 किस किस के पहाड़े में आता है। तो 8 आता है अपने 1 के पहाड़े में कितनी बार आता है? 8 बार। 2 के पहाड़े में आता है तो 4 बार, और इन दोनों के पहाड़े में भी 8 आता है। अब जो इन दोनों को देखो कि अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 आता है, घट आते हैं तो 7 आता है, इसलिए ये टुकड़ा अपना नहीं बनेगा। अपने को टुकड़ा ऐसा करना है कि इनको या तो जोड़ने पर या घटाने पर कितना आए, 2 आए। तो 4 में से 2 घटाए तो 2 आ जाता है। यहाँ माइनस है, इसलिए बड़ी संख्या को माइनस का चिन्ह देंगे और छोटी संख्या को प्लस का चिन्ह देंगे। और ये 2 टुकड़े अपने पास में प्राप्त हो चुके। इन दोनों टुकड़ों को अपन कहाँ रखेंगे? इस -2x की जगह रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x² - 4x, ये प्लस का 2x - 8। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, तो x निकाल लो। क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से भी x निकल चुका, तो यहाँ क्या बचा? 4 प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में ये दोनों 2 के पहाड़े में मिल रही है, तो 2 निकाल लो। क्या बचेगा? x माइनस इस 2 का पहाड़ा अपन 8 के लिए कितनी बार बोलेंगे? 4 बार। अब यहाँ x - 4 यहाँ भी मिल रहा है, x - 4 भी यहाँ भी मिल रहा है, तो इनका भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो x - 4 क्या बच जाता है? एक तो बचा x और बचा है प्लस का 2। अब इनके हम शून्यांक ज्ञात करें। तो पहले ये कोष्ठक लेंगे, तो x - 4 बराबर 0। तो x बराबर, अब इस -4 को इधर भेजेंगे तो इकाई का हो जाएगा प्लस का। तो अपना पहला शून्यांक तो क्या प्राप्त हुआ? x बराबर 4। दूसरा एक कोष्ठक ले लेते हैं कि x + 2 बराबर क्या लेते हैं? 0। +2 को इधर भेजेंगे तो इकाई का हो जाएगा माइनस का, तो -2। तो दूसरा शून्यांक अपने को ये प्राप्त हो चुका है। इन्हें अपन क्या नाम दे देते हैं? अल्फ़ा। पहली संख्या को दे दो अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या मिला? 4, और बीटा क्या मिला? -2। अब अपने को यहाँ जो है क्या लिखा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो पहले हम शून्यांकों के जो है इनके योगफल की जांच करेंगे। काय की जांच करेंगे? योगफल की। तो योगफल को हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अब अपने पास a और b कौन होंगे? तो a इसके गुणांक होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कि a बराबर, a कौन है? यहाँ कुछ नहीं, आगे तो कितना है? 1, ये 1 हो गया। b कितना होगा? तो ये कितना है? ये b की हो गई, तो ये होगा -2। और c की जगह कैसे लिखेंगे? -8। ये व्यापक समीकरण से तुलना करने पर ये अपने को a का, b का और c का मान प्राप्त हो जाता है। ये मान अपन योगफल में रखेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b की जगह कितना लिखना है? -2। तो -2, दोनों चिन्ह को एक साथ नहीं लिखते, इसलिए इसे कोष्ठक में कर दो। a की जगह कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो कि यहाँ अपने पास अल्फ़ा का मान कितना था? तो अल्फ़ा का मान था अपने पास में 4, और बीटा का मान कितना है? तो बीटा का मान है -2 बराबर, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +2 निकल जाएगा। 4 में से 2 गया तो क्या निकला? 2 बराबर 2, यानी एक तो अपनी सत्यता की जांच हो गई योग की। अब अपन किसकी ज्ञात करेंगे? अब जो हम शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे।
तो गुणनफल, तो गुणनफल के लिए सूत्र लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसका सूत्र होता है सी बट्टा ए। अल्फ़ा का मान क्या है, तो अल्फ़ा का मान है 4 इंटू बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है -2 बराबर सी का मान क्या है, तो सी का मान है -8। ए का मान कितना है 1, तो बट्टे में 1 गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 -8 बराबर यहाँ क्या निकला -8। इस प्रकार इन दोनों की सत्यता की जांच हो चुकी है कि यहाँ भी बराबर में 2 है और यहाँ भी माइनस दोनों और बराबर में है। अब हम 4s वर्ग -4s प्लस 1 बराबर 0 इसको हल करते हैं। तो इनके टुकड़े 4 के ऐसे टुकड़े बनाओ कि जिनका जोड़े या घटाए तो -4 आए। तो पहले इस 1 का गुणा इस 4 में करके देखते हैं। तो 4 एकम 4। अब 4 किस किस के पहाड़े में आते हैं, तो 4 1 के पहाड़े में आते हैं 4 बार में, 2 के पहाड़े में आते हैं 2 बार में। इन दोनों को जोड़ने पर भी 4 आते हैं पर घटाने पर नहीं आते। इन दोनों को जोड़ने पे 5 आता है और घटाने पर 3 आता है, इसलिए जोड़ा तो नहीं लेंगे, ये जोड़ा लेंगे। यहाँ क्या चाहिए माइनस का, तो दोनों और क्या लगा देते हैं माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस की जोड़ के क्या बन जाएगी 4। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4s और ये भी 4s, यानी कि ये जोड़ा अपने को प्राप्त हो चुका है। ये कहाँ लिखना है, इस -4s की जगह लिख देंगे। तो यहाँ लिखूँगा मैं 4s वर्ग माइनस ये 2s, फिर लिखूँगा मैं माइनस के ये 2s प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालें, तो इन दोनों में एक तो ये 2 के पहाड़े मिल रही है तो 2 निकाल लेंगे, और s दोनों मिल रहा तो s निकाल लो। तो 2s 2 का भाग 4 में देंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार। 1s बाहर निकल चुका तो 1 बच गया, माइनस 2s का भाग इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा, आगे माइनस इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। तो दोनों में ना तो पहाड़े की मिल, तो यहाँ निकालेंगे अपन 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2s माइन, अब बाहर क्या निकाला हुआ है माइनस, तो पीछे की यहाँ जो है प्लस की जगह क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। ये दोनों कोष्टक मिल चुके हैं इसलिए इनका कॉमन निकाल लो। तो 2s माइनस 1 क्या बचा, तो ये बचा 2s माइनस का 1 बराबर 0। अब इनके शून्य निकाल लेते, तो पहले कोष्टक ले लो। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 लेने पर इसमें -1 को इधर भेजेंगे तो इकाई का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 2s बराबर इकाई का हो गया प्लस का। अब अपने को s का मान निकालना है तो 2 को इधर भेजेंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे इसके बट्टे में, क्योंकि ये यहाँ इंटू से जुड़े हुए, तो ये कहाँ चले गए भाग में। तो पहला मान तो अपने पास ये प्राप्त हो चुका है, इसे अपन अल्फ़ा दे देते हैं कि अल्फ़ा बराबर 1/2। अब हम इसी प्रकार जो है दूसरा कोष्टक लेंगे। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 2s बराबर 1, अब s का मान निकालना है तो इसके बट्टे में चला जाता है 1/2। ये अपने पास एक और मान आ चुका है जो कि किसका मान होगा, बीटा का मान होगा 1/2। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए पहले अपने को चाहिए ए कौन होगा, ये आगे इसका गुणांक, तो इसका गुणांक कितना हुआ 4। बी कौन होगा, तो बी ये होगा -4। और सी कौन होगा, तो सी होगा अपना 1। अब इसका योगफल ज्ञात करते हैं। तो योगफल के लिए लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा प्लस बीटा का योग का सूत्र होता है -b/a। अल्फ़ा की जगह कितना लिखेंगे 1/2 प्लस बीटा की जगह भी 1/2 बराबर -b। तो -b की जगह कितना है -4, तो ये लिख देंगे -4 बट्टे में a की जगह कितना है 4। अब इनका एलसीएम लेते तो हर दोनों का एक जैसा है, तो दोनों यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे 1 2 लिख देंगे, और ऊपर की संख्या को ऐसा कैसा लिख देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 निकल जाएगा बट्टे में 4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 बराबर इधर भी 4/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, यहीं काट देते अपन, 4 से 4 काट दिया तो 4 एकम 4,
2 से 2 काट दे, 2 एक कम 2, तो ये कितना निकला, तो ये निकला 1 बराबर 1। अब इसका शून्यांकों का क्या ज्ञात करेंगे, गुणनफल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। अल्फ़ा का मान कितना है, तो अल्फ़ा का मान है 1/2 इंटू बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान भी 1/2 बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान है अपने पास में 1 बट्टे में ए का मान कितना है, तो ए का मान है 4। अब इनको गुणा कर ले, तो ऊपर का गुणा ऊपर कर लो, नीचे गुणा नीचे कर लो, तो 1 1 कम 1 और 2 दूना 4 बराबर 1/4। तो इस प्रकार इनके सत्यता की जांच हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 बराबर 1 आ रहा है और यहाँ पर भी 1/4 बराबर 1/4। अब तीसरा सवाल करेंगे कि 6x वर्ग माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले से क्या करना है कि इसे सही ढंग से समीकरण में जमाएंगे। तो पहले लिखेंगे 6x वर्ग, फिर -7 को लिखेंगे, फिर -3 को लिखेंगे। अब जो है इस 7 के टुकड़े करना है, तो टुकड़े करने के लिए 3 का गुणा 6 में करके देखो, तो 3 छंग 18 आता है। यानी जिनका गुणा करे तो 18 आ जाए और ये इनको जोड़े या घटाए तो माइनस के 7 आए। अब ये देखो 18 किन के पहाड़े में आते हैं, तो 1 के पहाड़े में आते हैं, कितनी बार में, 18 बार में। 2 के पहाड़े में आते हैं तो कितने बार में, 9 बार में। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पर तो 18 तो आते नहीं, माइनस के 7 आते नहीं, इसलिए तो कटस। लेकिन इनको घटाने पर माइनस के 7 आ रहे हैं, तो घटाने पे आ रहे हैं, इसलिए यहाँ माइनस है, इस वजह से बड़ी संख्या को माइनस का देंगे और छोटी संख्या को प्लस का टुकड़ा देंगे, और ये दोनों अपना टुकड़े बन जाएंगे, किसके, -7 के। तो यहाँ लिख देंगे x की जगह, तो x लगा दिया, और ये दोनों टुकड़े यहाँ रख दो। तो यहाँ लिखेंगे 6x वर्ग प्लस 2x माइनस 9x माइनस ये 3। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल, तो इन दोनों में देखो ये दोनों 2 के पहाड़े में मिल रहे हैं, तो 2 निकाल लो और x निकाल लो, तो क्या बचा, देखो 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। x वर्ग 1 निकाल लिया तो 1 बच गया। 2 का भाग 2 में देंगे तो 2 1 कम 2। अब यहाँ जो है -3 -9 और ये है, तो दोनों 3 के पहाड़े में आ रहे, तो यहाँ एक तो निकालेंगे अपन माइनस और 3 निकाल लेंगे। 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 तिया 9 x, यहाँ माइनस से और बाहर माइनस निकाला हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये दोनों कोष्ठक मिल चुके हैं, इसलिए इन दोनों के लिए एक कॉमन ले लेंगे और बचा उन्हें लिख देंगे। तो क्या बचा, 2x माइनस 3। अब इनके क्या ज्ञात करेंगे, शून्य। तो पहले ये कोष्ठक ले लो, 3x प्लस 1 बराबर 0। 1 को इधर भेजेंगे तो कई का हो जाएगा, ये माइनस का, प्लस का है तो कई का हो गया, माइनस का 1। x का मान निकालना है तो 3 को इधर भेजेंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे, इसके बट्टे में, तो -1/3। तो पहला शून्यांक तो अपने पास ये आ चुका। अब ये कोष्ठक ले लो, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। -3 को इधर भेजेंगे तो एक का हो जाएगा, प्लस का। अब x का मान निकालना है तो 2 को भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो 3/2। ये दूसरा शून्यांक आ चुका। अब इनके सत्यता की जांच करना है, तो जांच के लिए क्या करेंगे, पहले तो अपने को इसके व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो a चाहिएगा, तो a कौन बनेगा अपना, a बनेगा अपना 6। b कौन होगा, तो b होगा ये माइनस का 7x लिखना, 7 सॉरी x नहीं लिखना, गुणांक लिख रहे हैं 7। और c कौन होगा, तो c होगा माइनस का 3। अब इसके योगफल ज्ञात कर लो। तो योगफल के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। सॉरी यहाँ इनका ये मान किसका होता है, ये मान होता है अपने पास अल्फ़ा का। तो अल्फ़ा का मान क्या होता है, -1/3। और बीटा का मान क्या हुआ, तो बीटा का मान ये होगा 3/2। अब अल्फ़ा की जगह लिखेंगे अपन -1/3 प्लस बीटा की जगह कितना लिखेंगे, 3/2 बराबर बिग माइनस
बी की जगह कितना लिखेंगे, तो बी का मान कितना है अपने पास -7, तो ये -7 इसको कोष्ठक में कर देंगे। ए का मान कितना है, तो ए का मान है 6, ए का मान कितना है अपने पास में 6, तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ इधर क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लें, तो 3 दूना 6, 2 का गुणा 1 में करें तो 2 एकम 2, प्लस 3 का गुणा 3 में है तो 3 तिया 9। अब इनको घटा लो तो कितना होगा, ये हो जाएगा 7/6 बराबर, ये तो देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस का 7/6, तो बराबर में 7/6, तो इधर भी 7/6, इधर भी 7/6। अब इनके क्या ज्ञात करेंगे, इनके गुणनफल ज्ञात किया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान क्या है, तो अल्फ़ा का मान है अपने पास में -1/3 गुणित बीटा मान है अपने पास में 3/2 बराबर C का मान कितना है -3 बट्टा ए का मान कितना है, तो ए का मान है अपने पास में 6। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, 3 से 3 को काट दिया तो क्या बचा, -1/2 बराबर 3 से काट दो तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो क्या बचा -1/2। इस प्रकार इनके सत्यता की जांच हो गई है। अब ये जो सवाल कर रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी आईएमपी हो जाता सवाल। क्या सवाल है, आईएमपी है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच पहले तो कॉमन निकाल लो, तो क्या मिल रहा, तो ये दोनों 4 के पहाड़े मिल रहे हैं, 4 निकाल लो, और क्या निकाल लो, u निकाल लो। तो 4 का भाग 4 में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, u वर्ग है 1 निकल चुका तो 1 बच गया, प्लस 4 का भाग 8 में देंगे कितने बार जाएगा, 2 बार, u यहाँ से बाहर निकल चुका तो ये हो जाएगा, बराबर में क्या लेते, 0। तो अपने पास में क्या मिला कि 4u बराबर क्या ले लेते हैं, 0। u का मान निकालना है तो 4 को इधर भेज जाएंगे, तो u बराबर 0/4, तो यहाँ u का मान कितना मिला, तो u का मान मिला अपने पास में 0। ये अपने पास एक तो अल्फ़ा का मान आ चुका। अब इसी प्रकार जो है, अब ये ले लेते हैं कोष्ठक, तो u + 2 बराबर 0, पहले u 4u बराबर 0 लिया था, अब क्या लिया अपनों ने, u + 2 बराबर 0। u का मान चाहिए तो 2 को इधर भेज दो, तो u बराबर ये का हो जाएगा -2। ये अपने पास में किसका मान आया, बीटा का मान आ चुका। अब इसके सत्यता की जांच करना है, तो जांच करने के लिए अपने क्या लेंगे, a एक कौन होगा, a होगा अपना 4, b हो जाएगा 8, और c का मान अपने पास है नहीं तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0, यानी व्यापक समीकरण से तुलना कर रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये योगफल हो जाएगा, तो योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है, 0, प्लस बीटा का मान कितना है, -2। इसको कोष्ठक में कर देते हैं, -b, तो -b की जगह कितना लिखेंगे, 8, a का मान कितना है, 4। ये जब हल करेंगे तो कितना है, प्लस और माइनस का 2 बराबर 4 का भाग 8 में दे देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो -2। तो ये योगफल प्राप्त हो चुका। अब इसका क्या ज्ञात करेंगे, गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान कितना है, 0, गुणित बीटा का मान कितना है, -2 बराबर C का मान कितना है, तो C का मान है 0 बटा A का मान कितना है, 4। जब -2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 बराबर 4 का भाग 0 में देंगे तो 0। तो इस प्रकार इनके सत्यता की जांच हो जाती है। अब इसका प्रश्न क्रमांक 5, ये भी सवाल काफ़ी आईएमपी होता है। तो इस सवाल में कुछ नहीं करेंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अपने को t का मान चाहिए तो -15 को इधर भेज दो, तो t वर्ग बराबर माइनस का है तो इधर जाके का हो गया, प्लस का वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो t बराबर √15। अब अंडर रूट में प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, यानी प्लस या माइनस √15 हो जाएगा। तो यहाँ जो है एक बार अपन प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, तो क्या मिल जाएगा अपने को, t बराबर √15, ये प्लस का हो जाएगा, और
एक और ले लेंगे t बराबर माइनस वाला, माइनस का √15। ये मान अपना किसका मान प्राप्त हुआ? अल्फ़ा का। तो अल्फ़ा का मान क्या प्राप्त हुआ? √15। और बीटा का मान क्या प्राप्त होगा अपने पास? बीटा मान प्राप्त होगा -15। अब इसके शुद्धता की जांच करना है। तो जांच करने के लिए अपने को ए कितना है यहाँ पर? आगे कुछ नहीं तो 1। बी का मान है क्या? टी के लिए कोई संख्या है नहीं तो यहाँ 0। और सी कौन होगा अपना? 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब यहाँ इसका योगफल ज्ञात कर लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है? तो अल्फ़ा का मान है √15 प्लस बीटा का मान कितना है? तो बीटा मान है -√15 बराबर बी का मान क्या है? 0/a का मान कितना? 1। अब इसको हल करेंगे तो 15 प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस का √15 बराबर 1 का भाग 0 में देंगे तो 0। वैसे 0 की कोई भी चिन्ह नहीं लगता है। 15 में से 15 घट जाएंगे तो क्या आएगा? 0 बराबर 0। अब इसका क्या ज्ञात करेंगे? गुणनफल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना है? √15 गुणित बीटा मान है माइनस का √15 बराबर c का मान कितना है? -15/a का मान है 1। अब यहाँ जो है, यहाँ प्लस के और ये माइनस के, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है? माइनस। इनको चाहो तो दोनों का एक अंडर रूट में लिख दो। तो 15 गुणित 15 बराबर -15। ये 15 हो गया। अब इन दोनों का एक जोड़ा बन चुका है इसलिए बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा? -15 बराबर इधर क्या है? -15। और इस प्रकार ये हल हो जाएगा। अब हम इसका 6ठे नंबर का सवाल करेंगे। तो देखो, अब ऐसे इन 4 का गुणा 3 में करके देखते हैं। तो 4 3 12। अब ऐसी संख्या ढूंढना है कि जिनका गुणा करे तो 12 आ जाए, जोड़े या घटाए तो यहाँ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 12 किन किन के पहाड़े में आता है। तो 1 के पहाड़े में आता है 12 बार, 2 के पहाड़े में आता है 6 बार, 3 के पहाड़े में आता है 4 बार। तो देखो, इन दोनों को जोड़ने पर तो 1 आता नहीं, घटाने पे आता नहीं, इसलिए कटस। इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 1 नहीं आता है, घटाते हैं तब भी नहीं आता है। इन दोनों को जोड़ने पर तो 7 आता है, लेकिन घटाने पर 1 आ रहा है, इस वजह से ये लेंगे। अब यहाँ माइनस है, इस वजह से बड़ी संख्या को माइनस का चिन्ह देंगे और छोटी संख्या को प्लस का। ये x है इसलिए यहाँ x लगा दो। और ये दोनों टुकड़े अपन कहाँ रख देंगे? इस x की जगह। तो यहाँ लिखेंगे 3x वर्ग प्लस 3x माइनस 4x माइनस का ये 4। अब इन दोनों में कॉमन निकालो। तो क्या कॉमन निकलेगा? 3 और x। तो क्या बचा यहाँ पर? x प्लस 3 एकम 3। यहाँ से क्या कॉमन निकालो? एक तो माइनस 4 दोनों पहाड़े में आता है इसलिए 4 निकाल लो। क्या बचा? x 4 का भाग 4 में देंगे तो 4 एकम 4। अब बच्चे यहाँ ये गलती करते कि यहाँ चिन्ह बदलते नहीं, क्योंकि माइनस बाहर ना निकल चुका है। तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस का। दोनों कोष्टक में से कोष्टक ले लेते हैं तो और बची उस संख्या को लिख देते हैं अगले कोष्टक में। अब इनके शून्यांक लिख लो। तो ये कोष्टक लेके बराबर में क्या लिख देंगे? 0। x का मान चाहिए तो 1 को इधर भेज दो। तो x बराबर माइनस का 1। और ये किसका मान प्राप्त होगा अपने पास में? अल्फ़ा का मान प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा कोष्टक लेंगे कि 3x माइनस 4 बराबर 0। पहले -4 को इधर भेजो। 3x बराबर ये माइनस का इधर आके प्लस का। अब x का मान चाहिए तो x बराबर 3 गुणे में तो इधर आके काय में हो जाएंगे? बटे में चले जाएंगे। तो ये अपने पास किसका मान प्राप्त होता है? ये बीटा का मान प्राप्त हो जाता है। अब हम व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो इसमें पहले लिखेंगे अपन a कौन होगा? ये 3। b कौन होगा?
यहाँ ये संख्या, तो यहाँ आगे कुछ नहीं तो क्या है माइनस का 1, और सी कौन होगा माइनस का 4। अब इसके लिए अपन ने को योगफल का याद कर लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका सूत्र क्या बनता है माइनस बी बट्टा ए। अल्फ़ा की जगह कितना लिखेंगे, तो इसकी जगह लिखेंगे माइनस का 1 प्लस बीटा की जगह कितना है 4/3 बराबर माइनस बी की जगह कौन है 1, तो ये माइनस, फिर ये भी माइनस, तो माइनस का 1, दोनों चिन्ह साथ में लिखते इसलिए कोष्टक में कर दो, बट्टे में ए की जगह 3। जब इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 3 का गुणा 1 में कर दो, तो 3 एकम 3 प्लस 4/3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/3, 4 में से 3 गया तो क्या बच्चा 1/3 बराबर 1/3। इस प्रकार योगफल की सत्यता की जाँच हो गई। अब गुणनफल की ज्ञात करते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या सूत्र होता है C/A। अल्फ़ा मान कितना है, तो अल्फ़ा मान है -1 गुणित बीटा मान कितना है 4/3 बराबर C का मान कितना है -4, A का मान कितना है 3। अब इन्हें हल कर लो, 4 एकम 4, तो -4/3 बराबर -4/3।